हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है। प्लेलिस्ट में उसका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की कुल परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है कहलाती है। ऑप्शंस है परिस्थिति सकुल, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति। क्या होगा यहाँ पर? व्यक्ति की जो सभी परिस्थितियाँ होती हैं जिसे कुल परिस्थिति कह सकते हैं हम, उनमें से एक ऐसी परिस्थिति जिसके द्वारा समाज उस परिस्थिति को अधिक महत्व देता है, वह क्या कहलाएगी? वो कैसी परिस्थिति होगी? उसे किस नाम से पुकारा जाएगा? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुख्य परिस्थिति होगा। क्या होगा? मुख्य परिस्थिति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मुख्य परिस्थिति ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। और मुख्य परिस्थिति का ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है? हिलर ने दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति की एक ही परिस्थिति तो नहीं होती है। जैसे कि लिंटन का कहना था कि व्यक्ति की, रॉल्फ लिंटन का क्या कहना था कि व्यक्ति की समाज में कम से कम एक परिस्थिति अवश्य होती है। लेकिन इस बात से मर्टन सहमत नहीं थे। मर्टन का कहना था कि व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती हैं। ठीक है, व्यक्ति के एक से अधिक स्टेटस होते हैं। हालांकि लिंटन परिस्थिति के प्रकार बताते हैं, दो तरह की परिस्थिति बताते हैं, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति की कुल परिस्थिति है, यानी कि इसमें प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, सभी परिस्थितियों की बात हो रही है। व्यक्ति की जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं उन सभी का जो योग है, उनमें से एक ऐसी जो परिस्थिति है जिसके द्वारा समाज उसे जानता है, पहचान देता है, उस एक परिस्थिति को ज़्यादा महत्व देता है, अधिक महत्व देता है। तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहा है हिलर ने? मुख्य परिस्थिति कहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो, वह है। अब जो भूमिकाएं हैं, व्यक्ति की दो भूमिकाएं हैं और ये एक दूसरे की पूरक नहीं है बल्कि अपोजिट हैं, विपरीत हैं, विरोधाभासी हैं, तो ऐसी भूमिकाओं को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं परिस्थिति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव या फिर रुग्ण भूमिका। सेकंड का यहाँ पर क्या होगा? सेकंड का यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर प्रतिभूमिका होगा। क्या होगा? प्रतिभूमिका होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति की एक जो भूमिका है, ठीक है, एक भूमिका उसे व्यक्ति को मान सम्मान दिला रही है, वहीं पर दूसरी भूमिका उसे उस कार्य के लिए, उस व्यवहार के लिए, उस भूमिका के लिए, जिसे हम भूमिका कहते हैं, व्यवहार जिसे हम समाजशास्त्रीय भाषा में हम परिस्थिति का व्यवहार कहेंगे, हम जो व्यक्ति करता है उन कर्तव्यों को, परिस्थिति के जो से संबंधित जो व्यवहार कर्तव्य होते हैं, व्यक्ति जब उन व्यवहार कर्तव्यों को करता है तो उसे रोल कहा जाता है। तो उस भूमिका के लिए जब उसे अपमान, सजा ये सब मिलती है तो ये क्या कहलाएगी? ये व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, सोशल वर्कर है, ठीक है, तो उसकी जो ये भूमिका है सामाजिक कार्यकर्ता की या समाज सेवक की, ये जो भूमिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उसे समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिला रही है। वहीं पर अगर वह जो व्यक्ति है वो चोरी करता है ना, टैक्स चोरी कर ले या चोरी कर ले या गैर कानूनी कार्य कर ले, तो वो क्या होगा? सज़ा का पात्र होगा,
अपमान उसे मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिभूमिका कहलाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, भूमिका दूरी की अवधारणा दी। ऑप्शन है पार्सन्स, गॉफमैन, क्रिक, मर्टन। बताइए यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। भूमिका दूरी, अब ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये गलत नहीं होना चाहिए। भूमिका दूरी की अवधारणा किसकी है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा गॉफमैन। क्या हो जाएगा, गॉफमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐसे समझते हैं कि व्यक्ति जब अपनी जो उसकी भूमिका है, ठीक है, जो भूमिका प्रत्याशा होती है या भूमिका में अपेक्षा कह लें हम, उसके विपरीत, ठीक विपरीत व्यवहार जब व्यक्ति करता है तो वो क्या कहलाएगी, भूमिका दूरी कहलाएगी। मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो मेहनत करके पढ़ाई करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, स्कूल ना जा कर के इधर उधर घूमता है, तो ये क्या होगा, ठीक, ये जो व्यवहार है उसका, ये क्या कहलाएगा, ये भूमिका दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गॉफमैन का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन बताना है कि कौन सा है। आइए देखते हैं। परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। परिस्थिति एवं भूमिका एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भूमिकाओं का प्रदर्शन अकेले में भी संभव है। भूमिकाएं परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। अब इनमें से बताना है कि क्या सही है। बताइए फोर्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा। फोर्थ का यहाँ पर राइट क्या होगा। एंड स्टेटस, रोल एंड कल्चर, इस टॉपिक को पहले काफ़ी समय पहले कंप्लीट कराया गया है। उसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर 3 या 4 वीडियोस हैं। वहाँ पर स्टेटस, रोल और कल्चर से रिलेटेड जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि स्टेटस से स्टेटस सेट हो जाएगा, मल्टीपल स्टेटस है ना, और जो भी परिस्थिति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, भूमिका से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, वो वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है वो कॉन्सेप्ट। और प्लस इनसे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं डायरेक्टली, और जो सेंटेंस दे करके स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर बताना होता है कि क्या है कॉन्सेप्ट कौन सा। तो उस तरीके से क्वेश्चंस को वहाँ पर कराया गया है। और ये आपके थोड़े क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं। ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर या GIC का, या फिर आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहाँ से आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं, और भूमिका परिस्थिति का क्या है, गतिशील पक्ष है, गतिशील पहलू है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है। भूमिका निर्वाह, प्रतिभूमिका, भूमिका दूरी और भूमिका संघर्ष दिया गया है। अब यहाँ बताइए क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कर्मचारी का कार्यालय में काम करना। प्रतिभूमिका, अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया, आगे क्वेश्चन आपने देखा है अभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समाज सेवक जो कि कर चुराता है। ठीक है, और भूमिका दूरी एक छात्रा का ना पढ़ना, और भूमिका संघर्ष एक परीक्षार्थी का जिसकी माँ बीमार है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भूमिका निर्वाह की जो अवधारणा है वो G.H. मीड ने यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी हुई है। एंड कमेंट बॉक्स में बताना है आपको भूमिका दूरी और भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। आगे देखते हैं। श्री एक्स अधिकारी हैं, पिता है, क्लब के सदस्य हैं तथा ज्योतिष्य हैं। यह उदाहरण है बहुल भूमिका का, परिस्थिति समुच्चय का, परिस्थिति अनियमितता का या फिर भूमिका समुच्चय का। क्या होगा? कोई एक व्यक्ति है जो कि अधिकारी भी है, पिता भी है, क्लब का मेंबर भी है और ज्योतिष्य भी है। ये किसके अंतर्गत आएगा? बहुल भूमिका के अंतर्गत आएगा, परिस्थिति समुच्चय के अंतर्गत आएगा, परिस्थिति अनियमितता के अंतर्गत आएगा या फिर भूमिका समुच्चय के अंतर्गत आएगा। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा यहाँ पर? 6th का बताइए। परिस्थिति समुच्चय हो जाएगा। परिस्थिति समुच्चय ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। स्टेटस सेट जिसे बोला जाता है, रॉबर्ट किंग मर्टन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन का ये कॉन्सेप्ट है स्टेटस सेट, जिसे परिस्थिति समुच्चय या परिस्थिति सकुल कहा जाता है। इसे यूँ समझा जा सकता है जैसे कि मर्टन का कहना था, व्यक्ति की समाज में सिर्फ एक मात्र परिस्थिति नहीं होती है, उसकी कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। तो हम यूँ समझ सकते हैं कि व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थितियों का योग ही रोल सेट या परिस्थिति सकुल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पुत्र है किसी का, तो ये प्रदत्त हो जाएगी। जेंडर के अगर हिसाब से देखें कि वो पुरुष है ना, तो ये प्रदत्त में हो जाएगा। अर्जित जैसे कि उसने अपनी कार्यकुशलता से प्राप्त किया है, टीचर हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है ना। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं इन सभी का यानी कि जो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का जो योग्य होता है वो ही रोल सेट कहलाता है। मर्टन का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े व सही कथन चुनें। आइए देखते हैं। पहला है भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। भूमिकाएं एकांत में भी की जा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है। भूमिका एवं परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। अब बताना है यहाँ पर क्या सही है, बताइए। सेवेंथ का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर 7 का? देखिए, भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है और इसमें क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है। फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन चुनें। सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है। सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है, जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है। माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। अब बताइए यहाँ पर क्या सही है? 8th का क्या होगा यहाँ पर? सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है। सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है, जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है। माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, बताइए। एट्थ का क्या होगा यहाँ पर? सभी समाजों में प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है और माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूमिका निर्वहन की अवधारणा किसने दी है? भूमिका निर्वहन, अब ये कॉन्सेप्ट किसका है?
ऑप्शंस है मर्टन, लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टॉफलर। एमए के 4th सेमेस्टर में इन्हें आपको पढ़ने को मिला होगा। बताइए किसका है ये कॉन्सेप्ट? भूमिका निर्वहन की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टॉफलर। 9th का क्या होगा? तो यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रस्थिति होती है, स्टेटस होता है, तो उससे संबंधित भूमिकाएं, अपेक्षाएं होती हैं। व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, और जब वैसा ही व्यक्ति उस भूमिका को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने के बाद ठीक वैसा ही व्यवहार वह करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? भूमिका निर्वहन कहा जाता है। मीट का ये कॉन्सेप्ट है। भूमिका ग्रहण और भूमिका निर्वहन की अवधारणा मीट ने दी है। आगे देखते हैं, भूमिका चमकीकरण की अवधारणा संबंधित है जी लेस्की से, किंग्सले डेविस, क्रिक, कोहेन। भूमिका चमकीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भूमिका चमकीकरण की जो अवधारणा है वो लेस्की की है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई रोल है, ठीक है, उसको व्यक्ति इस तरीके से इस तरीके से अच्छे तरीके से निभाता है कि वो उस रोल, उस भूमिका के लिए क्या हो जाती है? आइडियल बन जाती है। जैसे कि कहा जाता है ना, राजा हो तो राम जैसे होने चाहिए, पुत्र होना चाहिए तो श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। ठीक है, सुना होगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, इस तरह से अगर पूछा जाए क्या है कॉन्सेप्ट के, मतलब कि स्टेटमेंट ऐसा करके दिया जाए तो ये भूमिका चमकीकरण कहलाएगा और ये कॉन्सेप्ट लेस्की का है। आगे देखते हैं, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा है हिलर और रॉबर्ट बियरस्टेड, एलियट एंड मेरेल, जिन्सबर्ग। ध्रुवीय परिस्थिति, अब ये कॉन्सेप्ट किसका है? ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसकी है? अभी आगे पढ़ने को मिलेगा ध्रुवीय परिस्थिति किसे कहा जाता है, और ये जो ध्रुवीय परिस्थिति की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है? रॉबर्ट बियरस्टेड ने दी हुई है। रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्रुवीय परिस्थिति को युग्मीय परिस्थिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मीय परिस्थिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली, भूमिका अनुकूलन की प्रक्रिया। एंड यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? नाटकीय प्रतिवेश, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, शक्ति। बताइए, चलिए, गलत नहीं होना चाहिए। सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों, अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार का जो विन्यास होता है वो क्या कहलाता है? भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा या फिर शक्ति। राइट क्या होगा यहाँ पर 13 का? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा भूमिका। ठीक है, रोल कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है या फिर परिस्थिति का समष्टि पहलू है। बताइए,
क्या होगा यहाँ पर सही? फोर्टीन्थ का राइट क्या होगा यहाँ पर? परिस्थिति का गतिशील पहलू, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम है परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति तनाव, परिस्थिति प्रतीक। महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम क्या होता है? परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति कुंठा, परिस्थिति तनाव या फिर परिस्थिति प्रतीक। क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर परिस्थिति कुंठा। ठीक है, परिस्थिति कुंठा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है परिस्थिति कुंठा की, कोहेन ने दी है अपनी बुक द डेलिक्वेंट बॉयज़ में। याद रखिएगा, द डेलिक्वेंट बॉयज़ बुक सुनी होगी आप लोगों ने कोहेन की, इसमें ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपना दिया हुआ है। ठीक है, अब व्यक्ति है, उसके जो गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं, उनके बीच में जब गैप हो जाए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो साधन हैं उनके बीच में जब दूरी, गैप बढ़ जाए, गैप दिखने लगे, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो कुंठा को जन्म देती है, जिसे ही कोहेन ने परिस्थिति कुंठा कहा है। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट है, कोहेन का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है। यह उदाहरण है भूमिका विलगन का, कृत्रिम भूमिका का, मिथ्या भूमिका का या फिर भूमिका विन्यास का। बताइए चलिए। एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, ठीक है, ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल खोल रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, दलितों का मसीहा बताता है खुद को, ऐसा दिखावा कर रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा? भूमिका विलगन, कृत्रिम भूमिका, मिथ्या भूमिका या फिर भूमिका विन्यास। 16th का यहाँ पर राइट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्राई करिए। कृत्रिम भूमिका। ठीक है, कृत्रिम भूमिका होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं। एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल या फिर गतिशील भूमिका। एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन क्या कहलाता है? 17th का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? रोल सेट हो जाएगा, रोल सेट, भूमिका सकुल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन का हो जाएगा। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, ठीक है, वो इलाज भी कर रहा है पेशेंट का, नर्सों को सुझाव भी देता है, एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की से जो मेडिसिन्स होती हैं उनके बारे में जानकारियाँ भी लेता है। तो उसका स्टेटस क्या है? एक ही है। ठीक है, एक ही परिस्थिति पर रहते हुए कई भूमिकाओं का वह निर्वहन कर रहा है, तो यह रोल सेट कहलाता है और ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है। बहुल भूमिका और जो परिस्थिति सकुल यानी स्टेटस सेट, रोल सेट, मल्टीपल रोल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं तीनों, वो किसके हैं? मर्टन के हैं। आगे देखते हैं। परिस्थिति हताशा की अवधारणा दी है लेंस्की, अल्बर्ट कोहेन, पार्सन्स, गॉफमैन। परिस्थिति हताशा क्या होगा यहाँ पर? ये अल्बर्ट कोहेन का हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर.के. मर्टन ने क्या कहा था? परिस्थिति पटल, बहुल भूमिकाएं, बहुल परिस्थितियां या फिर भूमिका पटल। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबंधित भूमिकाएं होती हैं। मर्टन ने इसे क्या कहा था? क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन अच्छे से समझिए और फिर बताइए। राइट क्या होगा 19th का? बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमिका पटल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी बताया था ये क्वेश्चन, अभी आगे आपने देखा कि कोई डॉक्टर है वो इलाज भी कर रहा है पेशेंट का, नर्सों को सुझाव भी देता है, एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो उनसे जो दवाइयों की जो जानकारी होता है वो भी लेता है। एक स्टेटस होता है व्यक्ति का उसमें, ठीक है, और उससे संबंधित कई भूमिकाओं को वो कर रहा है, तो उसे रोल सेट कहते हैं, भूमिका पटल। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मर्टन का है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भूमिका सकुल के विषय में सही है? रोल सेट के बारे में कौन सा सही है? एक समय पर भूमिकाओं की बहुलता, लोगों के पास भूमिकाओं का होना, एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोल सेट के बारे में पूछा जा रहा है। रोल सेट अभी बताया गया है आप लोगों को। ऑप्शन सही से देखिए फिर बताइए क्या होगा। राइट क्या होगा? सी होगा, एक परिस्थिति के साथ कई भूमिकाओं का आबद्ध होना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन एक अर्जित परिस्थिति के लिए सहायक है? लिंग, आयु, जाति, समाज सुधार कार्य। बताइए, अर्जित परिस्थिति के बारे में पूछा जा रहा है इसमें। राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा समाज सुधार कार्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। पहला है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? ट्वेंटी टू का यहाँ पर राइट क्या है? एंड यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करती है? बहुल भूमिकाएं, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह या फिर उपरोक्त सभी। भूमिका समुच्चय यानी कि रोल सेट के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए बताइए अब यहाँ पर क्या होगा सही?
यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है ये पूछा जा रहा है। लिंग, तकनीकी योग्यता, आयु, नातेदारी। लिंग, तकनीकी योग्यता, आयु, नातेदारी। प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है ये पूछा जा रहा है। राइट होगा यहाँ पर तकनीकी योग्यता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये अर्जित परिस्थिति से संबंधित हो जाएगी। आगे देखते हैं, कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? सही उत्तर का चयन करें। भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता। ध्रुवीय परिस्थिति, अभी ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था। रॉबर्ट बियरस्टेट का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट पे पूछा जा रहा था कि किसने दिया है। ध्रुवीय परिस्थिति जिसे युग्मीय परिस्थिति भी कहा जाता है, युग्म में होती हैं ये परिस्थितियां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पति पत्नी और माता पिता। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार, या फिर अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार। भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? समाजशास्त्री भाषा में भूमिका हम किसे कहेंगे? व्यक्ति के व्यवहार को कहेंगे, परिस्थिति के ठीक अनुरूप व्यवहार को कहेंगे, या फिर जो प्रदत्त परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति का व्यवहार होता है उसे हम कहेंगे, या जो अर्जित परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति का व्यवहार होता है उसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार को हम भूमिका कहेंगे, रोल कहेंगे। बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है कहलाती है भूमिका पालन, भूमिका व्यवहार, निर्धारित भूमिका, आत्मवाचक भूमिका। एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर राइट हो जाएगा निर्धारित भूमिका। निर्धारित भूमिका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही है ये पूछा जा रहा है। भूमिका एक पक्षीय नहीं होती है या सापेक्षिक होती है। भूमिका स्थिर ना होकर गतिशील व्यवहार है। भूमिका परिस्थिति में निहित है, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा सही है इसमें बताइए? भूमिका एक पक्षीय नहीं होती है या सापेक्षिक होती है। भूमिका स्थिर ना होकर गतिशील व्यवहार है। भूमिका परिस्थिति में निहित है, और या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? राइट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सारे सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्रचार तथा वर्गीय कर्मचारियों के साथ करता है उसे कहा जाता है बहुल भूमिकाएं, भूमिका संघर्ष, भूमिका निष्पादन, भूमिका विन्यास। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट 29 का?
भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्रचार तथा वर्गीय कर्मचारियों के साथ करता है उसे क्या कहा जाएगा? भूमिका विन्यास। ठीक है, भूमिका विन्यास होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। एंड यहाँ पर ऑप्शन सारे सही हैं। ठीक है, सारे सही हैं। बहुल भूमिका का कॉन्सेप्ट मर्टन ने दिया है। भूमिका दूरी भूमिका दूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो गॉफमैन का है। भूमिका निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है वो टर्नर ने दिया है। एंड भूमिका तनाव की अवधारणा विलियम गुडे की है। ठीक है, ये सारे सही हैं। ठीक है, गलत ऑप्शन लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स सही हैं। आगे आपको सबके बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसमें से कुछ के बारे में बताया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।